अब हम देखने वाले हैं सेकंड एप्लीकेशन किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की। तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है, फॉर्मूले चेक करे थे करेक्ट है या नहीं, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या क्या देखें हैं, फार्मूला को निकालना सीखेंगे डायमेंशन से। ओके, तो डायमेंशन से फार्मूला कैसे निकालते हैं, अगर हम कुछ फैक्टर्स जानते हैं कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर कोई सी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, तो उसके जरिए हम फार्मूला निकाल सकते हैं। उसकी डायमेंशन का उसको लिख कर हम उसका फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये लिखा है टू राइट अ फार्मूला जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर्स ऑन विच अ गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स है। अब देखते हैं अपन एग्जांपल के तौर पर, देखिए लेट फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास। हमें क्या है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है हमें मालूम नहीं है। फोर्स इक्वल्स टू, जैसे हम जानते हैं अभी तक वो होता है क्या, एम ए, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि एम ए होता है। अभी मान लिया कि कि एम ए, यानी हमें मालूम नहीं है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मान लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं लेट फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। अब देखते हैं क्या, फोर्स का भी डिपेंड करता है, हमें कुछ फैक्टर्स है, ये जो फैक्टर्स है, ये जो कुछ इसे देखते हैं अपन, टू राइट अ फार्मूला जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर्स। अब किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके, किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सी गिवन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये फोर्स, पहले उनको लिख देंगे अपन। इनके जरिए हम क्या निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे इनकी डायमेंशंस के जरिए। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर लेट फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। अब देखते हैं फोर्स, अभी जो ये साइन रहता है ये क्या, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है। अब देखा हमने जो एक क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी दी हुई है, यानी क्वांटिटी दी नहीं है हमें, हमने ये देख लिया है फोर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए ये माना है कि जैसे फोर्स जो है वो डिपेंड काय पे है, मास पर है, फोर्स जो है वो डिपेंड काय पर है, ये एक्सेलरेशन पर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, ये एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब एफ या एफ क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये इन्वर्सली है या फिर डायरेक्टली है, तो हम इसको यहाँ पर क्या रख देंगे, लिख देंगे सिंपली, ये यहाँ पर इसके पावर में, एम के पावर में हम लिख देंगे एक्स, एम के पावर में हम लिख देंगे एक्स। अगर एक्स -1 हुआ ये तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शनल रहेगा मास, और अगर प्लस रहा तो वो क्या रहेगा, सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, आप देखते हैं यहाँ पर एफ इज़ डायरेक्टली एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, या फिर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर अपन ए रेस्ट टू द पावर कुछ पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, मतलब वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर नेगेटिव साइन लगाते हैं मतलब क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें हमें अभी ये मालूम नहीं है कि इन्वर्सली है या डायरेक्टली है, बस हमें ये किस पर डिपेंड कर रहा है ये देख लिया कि ए पर डिपेंड कर रहा है, वो इन्वर्सली कर रहा है डायरेक्टली कर रहा है, वो उसके पावर डिसाइड करे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पावर में वेरिएबल लिख देते हैं कुछ ना कुछ वाई। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं हम वाई। अब देखिए हम क्या लगाते हैं पहले तो कि एफ। अब ये देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, एफ है, दोनों में फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल टू एम है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू ए है, यानी ए फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम रेस्ट पावर एक्स है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू ए रेस्ट द पावर वाई है। अब देख लेते हैं इनको एक्सप्लोर करते हैं तो क्या हो जाता है, एफ क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं हम तो किस प्रकार लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इन्वर्सली, या फिर हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ए। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, कैसे, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम रेस्ट टू द पावर एक्स ए रेस्ट टू द पावर वाई। अब हम जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारी जो इक्वेशन है ये इस प्रकार दिखने लग जाएगी, किस प्रकार, एफ इज इक्वल टू के एम रेस्ट टू द पावर एक्स ए रेस्ट टू द पावर वाई। और के जो है वो रहता है क्या, डायमेंशन लेस, इसकी कुछ भी डायमेंशन नहीं होती है, इस कांस्टेंट की कुछ भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तब एफ फोर्स की जो डायमेंशन रहती है वो क्या रहती है, एम एल टी रेस्ट पावर -2, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, और इक्वल्स में अब देखिए ये कैप एम रेस्ट टू द पावर एक्स, ये क्या है, एम यहाँ पर मास है, तो मास को हम कैसे डिनोट कैसे डिनोट करते हैं डायमेंशंस में, कैपिटल एम से। तो ये देखिए यहाँ पर कैपिटल एम है रेस्ट टू द पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर को हम काय में नापते हैं, लेंथ में, तो लेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं डायमेंशन में, कैपिटल एल से, और एस यानी सेकंड। टाइम है तो टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, और ये स्क्वायर, तो एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है किसकी जगह, ए की जगह लिखा है एल अपॉन टी स्क्वायर, और होल रेस्ट टू द पावर वाई। ठीक है, कि ए के ऊपर वाई था और ए की जगह हमने ये लिखा है तो होल रेस्ट टू द पावर वाई। ओके,
अब एम एल टी रेस्ट टू द पावर -2 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर एम मास रेस्ट टू द पावर एक्स। अब क्या होगा, हम क्या कि इसको किस प्रकार लिखते हैं, एल रेस्ट टू द पावर वाई अपॉन टी रेस्ट टू द पावर 2y, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ओके, तब मैं इस वाले इक्वेशन को लिख के बताता हूँ, पूरा एक्सप्लोर करके बताता हूँ कि ये कैसे आया यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एम रेस्ट टू द पावर एक्स, एम रेस्ट टू द पावर एक्स एल वाई अपॉन टी 2y। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार लिखा गया है, एम एक्स एम रेस्ट टू द पावर एक्स एल रेस्ट टू द पावर वाई और टी रेस्ट टू द पावर 2y है। और ये टी रेस्ट पावर 2y है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर के जोन से भी साइन देता है, कोई या प्लस या माइनस देता है साइन, अगर यहाँ पर प्लस साइन देता है। ओके, और अगर ये यार पूरी टर्म क्या है ऊपर जाती है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, और अगर ये माइनस लेती है तो क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है अगर ये ऊपर जाती है तो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा ये -2y। ये देखिए इस प्रकार से आया है क्या, माइनस ये टी रेस्ट टू द पावर -2y। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए, अब एम एल टी रेस्ट टू द पावर -2 एम रेस्ट टू द पावर एक्स है एल रेस्ट टू द पावर वाई टी रेस्ट टू द पावर -2y। अब देखते हैं यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं हम, वापस से मैं बता। अब ये देखिए एम एल एम रेस्ट टू द पावर 1 एल रेस्ट टू द पावर 1 टी रेस्ट टू द पावर -2 एम रेस्ट टू द पावर एक्स एल रेस्ट टू द पावर वाई टी रेस्ट टू द पावर -2y, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब जो भी डायमेंशन है, अब डायमेंशंस की पावर कंपेयर करेंगे। एम की जो डायमेंशन है यहाँ पर, ठीक है, एम की डायमेंशन कंपेयर करेंगे, एल की डायमेंशन कंपेयर करेंगे, तो एम का एम के साथ कंपेयर करेंगे, एल की पावर एल की पावर के साथ कंपेयर करेंगे, टी की पावर के साथ कंपेयर करेंगे। अब कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम की पावर एक से इधर, और एल जिसमें क्या है एम की पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है कि एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर 1, एक्स इक्वल्स टू 1। अब एल रेस्ट टू द पावर वाई है और एल रेस्ट टू द पावर 1 है। ठीक है, अब एल रेस्ट टू द पावर वाई है और एल रेस्ट टू द पावर 1 है, तो हम इसको किस प्रकार लिख लेंगे, वाई इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब टी रेस्ट पावर -2y है, अब टी रेस्ट पावर -2 है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 इक्वल्स टू -2y, ये देखिए हमने लिखा है यहाँ पर -2 इक्वल्स टू -2y, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या, y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y इक्वल्स टू 1। अब क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 है, y सॉरी सॉरी ये यहाँ पर होगा z, शायद नहीं z नहीं होगा, यस y होगा y। ओके कंफर्म y, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर 1। अब ये वाली x और y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे। ओके, तो हम जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन किस प्रकार बन जाएगी, ये f इज इक्वल्स टू के एम रेस्ट टू द पावर 1 वाई रेस्ट टू द पावर 1। ठीक है, अब के का क्या है, कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, के का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, तो हम क्या कर देंगे, एफ इज इक्वल्स टू, अब क्या इस बार ये वाई नहीं है, ये एम है ए रेस्ट टू द पावर 1, सॉरी यहाँ पर ए है सॉरी। अब देखिए यहाँ पर के है, के का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, तो हम इसको कुछ भी ना लिखे तो भी चलेगा, और एम रेस्ट टू द पावर 1 मतलब एम, ए रेस्ट टू द पावर 1 मतलब ए, तो ये क्या आ गया, एफ इज इक्वल्स टू एम है। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, एक फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब हम ये क्वेश्चन पर जाते हैं, द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक सॉरी SRH डिपेंड्स अपॉन मास एम्पलीट्यूड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, अब देखते हैं क्या, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल काफ़ी डिपेंड कर रही है मास एम्पलीट्यूड एंगुलर वेलोसिटी, मास एम्पलीट्यूड एंगुलर वेलोसिटी। तब देखना यहाँ पर ई इज प्रोपोर्शनल टू, हमने एम लिखा था, अब एम इनवर्स होगा या फिर डायरेक्टली होगा या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो कुछ भी हो सकता है उस समय। तो हमने क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्स लिख दिया, अगर एक्स की वैल्यू माइनस रही तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक्स की वैल्यू प्लस रही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, उसी प्रकार हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मास पर क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर दिया रखा है पहले से डिपेंड्स अपॉन मास। ओके, अब क्या डिपेंड काय पे हुआ, एम्पलीट्यूड पर है, तो एम्पलीट्यूड को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ई इज़ प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू द पावर वाई हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हो सकता है कभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, कभी हो सकता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो।
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, 1/a हो जाएगा है। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, a होगा है। तो ये डिसाइड कौन करेगा, y की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं e इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है ये। तो ई इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और यहाँ पर पावर हमने लिख दी z। क्यों लिखी है आप सभी को मालूम, पता चल गया होगा आपको। अब देखना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम इन तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं, तो ये क्या है, सभी LHS जो है इसका इसका सेम है, इन सभी का सेम है। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ई इज प्रोपोर्शनल टू m रेस्ट टू द पावर x, a रेस्ट टू द पावर y, ओमेगा रेस्ट टू द पावर z। हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके, तब E इज इक्वल टू क्या होगा, अब अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू के m रेस्ट टू द पावर x, a रेस्ट टू द पावर y, ओमेगा रेस्ट टू द पावर z। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ओमेगा रेस्ट टू द पावर z, और ये हो गया y। ओके, हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन इस प्रकार दिखेगी। अब देखिए, तब के जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो इसकी डायमेंशन कुछ होती नहीं, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अब के को। तब यहाँ पर क्या लिखते थे हम, ई की जो एनर्जी की तो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, mL²T²। अब यहाँ पर देखते हैं हम, जो मास है, मास को हम कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशन में कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड काय में होता है, मीटर में नापा जाता है, और यानी लेंथ नापी जाती है। तो अब क्या है कि जो एम्पलीट्यूड जो है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कैपिटल L लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ में नापा जाता है। अब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 1/t है ना, 1/t होता है। और होल रेस्ट टू पावर जेड है, तो ये जेड लिख दिया हमने, तो 1/t होल रेस्ट टू पावर जेड। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं m1L²T², L²T² है। ओके, डायमेंशन हम पहले ही निकाल चुके हैं एनर्जी की, ठीक है। तो m रेस्ट टू द पावर x है ये वाला, L रेस्ट टू द पावर y ये वाला है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 रेस्ट टू द पावर z है। तो 1 की पावर चाहे जितने भी हो 1 ही आती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये टी रेस्ट टू द पावर z रहेगा, मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ इसका सिंपली। ये देखिए इस प्रकार से रहेगी इसकी अगली वाली स्टेप, 1 रेस्ट टू द पावर जेड अपॉन टी रेस्ट टू द पावर जेड। अब तो ये टी रेस्ट पावर जेड जैसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी रेस्ट पावर माइनस जेड। ये देखिए मैंने यहाँ पर वही वाली टर्म लिखी है, टी रेस्ट पावर माइनस जेड। अब देखते हैं यहाँ पर, इनको हम कंपेयर करते हैं, जो डायमेंशन जो सेम डायमेंशन है उनको कंपेयर करते हैं, उनकी पावर को कंपेयर करते हैं। तो m है, और यहाँ पर भी m की पावर क्या है, x है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब L रेस्ट पावर 2 है यहाँ पर, और इसके यानी इसके इक्वल्स में L रेस्ट पावर y है, ठीक है। तो ये दोनों सेम डायमेंशन है L और L, तो इनके पावर जो रहेंगे वो कंपेयर होंगे, तो y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 है। अब t रेस्ट पावर 2 है, t रेस्ट पावर माइनस जेड है। अब देखना, तो माइनस जेड इक्वल्स टू 2 हो गया, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। ये आगे आपके सामने दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर ई एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए हम ये इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पावर में, ठीक है। अब यहाँ पर के m रेस्ट पावर 1 a की वैल्यू ए और y की वैल्यू क्या है पावर में, तो 2 है, तो हमने पावर में 2 पुट कर दिया, तो ओमेगा। ओके, तो ओमेगा की जो ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। अब जो ओमेगा हमें दिया हुआ है उसकी जो पावर है वो क्या रहेगी, जेड, क्या हो जाएगी, जेड। तो जेड की वैल्यू क्या है, 2, जेड की वैल्यू क्या है, 2। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सॉरी यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक है। अब ओमेगा रेस्ट टू पावर क्या आएगा, 2। तो ये वाली फाइनली इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया काय का, एनर्जी जो कि डिपेंड कहाँ पे करती है, मास, एम्पलीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी पर, ठीक है। इस प्रकार से हम डायमेंशंस के जरिए फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक हुई थी वो यहाँ पर ऐसी हुई थी कि ये MLT रेस्ट पर 2 लिख दिया था अपन ने, तो 2 नहीं आएगा, यहाँ पर -2 रहता है, यहाँ पर भी -2 है। तब देखिए यहाँ पर जो ये -2 था, अब जेड से -2 कंपेयर होता है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, जेड की पावर क्या आ गई, 2। यहाँ पर -2 नहीं आएगी, जेड की पावर 2 आएगी। सॉरी दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैंने ये शायद थोड़ा गलत लिख दिया था, साइन के चक्कर में थोड़ा गलत हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है फाइनल, तो ई इज इक्वल टू के m रेस्ट पावर 1 a रेस्ट पावर 2 और ओमेगा रेस्ट टू द पावर 2 आएगा, +2 आएगा, ओके, -2 नहीं आएगा। ये हो गया क्या, ये हमारा
फॉर्मूला आ गया पूरा। ठीक है, कौन सा? ई इक्वल्स टू के एम रेस्ट पावर 1 ए रेस्ट पावर 2 ओमेगा रेस्ट पावर 2। तो ये क्या बन गया हमारा? एनर्जी का एक फॉर्मूला जो कि डिपेंड कर रहा था काय पे? एनर्जी डिपेंड काय पे कर रही थी? मास, एम्पलीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी पर। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अब आती है क्वेश्चन बारी कौन सी, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है ये, इसको समझते हैं पहले तो। सबसे पहले तो हम देखते हैं कैसे अगर हम पत्थर फेंकते हैं पानी के अंदर। आपने देखा होगा कि पत्थर फेंकते हैं हम पानी के अंदर, कि थोड़ी दूर तक तो अच्छा ट्रेवल करता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे वो और ज़्यादा गहरे पानी में जाता है उसकी स्पीड कम होने लग जाती है। तो स्पीड कम होने का कारण क्या है? कि पानी जो है वो फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, ऊपर की साइड फोर्स लगाता है। ओके, ऊपर की साइड जो कुछ भी फोर्स लगाता है, ठीक है। तो अब क्या है, क्या फोर्स जितना भी लग रहा है उसके ऊपर पानी के द्वारा, ओके, तो जिसकी रेडियस आर है, उस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है पानी के द्वारा वो निकालना है हमें। ओके, तो अब देखना है रेडियस आर है और फ्लूइड की जो डेंसिटी जिसके अंदर वो जा रहा है वो उसकी डेंसिटी रो है। ओके, और विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा, और स्पीड उसकी क्या है? वी। अब देखते हैं हम इसको किस प्रकार लिखते हैं। तो क्या कर रहा है, फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है? रेडियस के। फोर्स जो है काय पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर। फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर, और रेस्ट पावर एक्स अपन ने क्यों लिखा? क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल आर है, वो आर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। वो डिसाइड क्या करेगा? एक्स की वैल्यू माइनस है, एक्स की वैल्यू अगर माइनस है तो ये क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक्स की वैल्यू प्लस है तो क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब उसी प्रकार से हम यहाँ पर एफ काय पे डिपेंड करता है? एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा रेस्ट टू दी पावर वाई। अब वापिस हम लिखें क्या है? ईटा एफ प्रोपोर्शनल टू वी रेस्ट टू दी पावर जेड, वी रेस्ट टू दी पावर जेड। अब अगर अपन इसको एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल एच एस इक्वल है सभी का, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन को, एफ प्रोपोर्शनल टू आर रेस्ट टू पावर एक्स ईटा रेस्ट टू पावर वाई वी रेस्ट टू पावर जेड। और अगर अपन प्रोपोर्शनल हटाएंगे, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एफ इज इक्वल टू, अब ये वाली इक्वेशन किस प्रकार दिखेगी? एफ इज इक्वल टू के आर रेस्ट टू द पावर एक्स ईटा रेस्ट टू द पावर वाई वी रेस्ट टू द पावर जेड, वी रेस्ट टू द पावर जेड। अब देखते हैं यहाँ पर फोर्स। फोर्स जो होता है वो, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो उसका हमने डायमेंशन पहले देखा था, क्या था? एम एल टी रेस्ट पावर -2, और रेडियस क्या है? एल। रेडियस क्या है? एल। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हम अब जैसे हमने पहले ईटा की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है, ईटा की यानी ईटा का जो फॉर्मूला वो निकाला था। ठीक है, तो कैसे निकाला था? पहले तो क्या होता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ईटा ईटा ए डेल यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं यहाँ पर ईटा। अब ये देखिए, मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ तो इसके बाद वाली स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ईटा लिखते हैं अपन, ईटा के मल्टीप्लाई में ये सब है। अगर ये अपोजिट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा इसके। ठीक है, तो हम ईटा इक्वल क्या लिखेंगे? एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डेल वी अपॉन डेल जेड। अब देखेंगे अगर अपन इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर ये डिवीज़न टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो डेल जेड जो है वो अब न्यूमरेटर में आ जाएगा यहाँ पर, और जो डेल वी है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डेल जेड अपॉन डेल वी। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं हम। अब इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर एफ क्या है? फोर्स है। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या देखा था हमने? एम एल टी रेस्ट पावर -2 मल्टीप्लाई बाय, और डेल जेड क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को काय में नापता है? मीटर में। मीटर की क्या होती है? लेंथ होती है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एल। कैपिटल एल यहाँ पर लिखा अपॉन एरिया। अब एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर मतलब एम इंटू एम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ काय में होती है? वो भी लेंथ में होती है। तो लेंथ इंटू लेंथ यानी कैपिटल एल मल्टीप्लाई कैपिटल एल क्या हो जाएगा? एल कैपिटल एल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर डेल वी। अब डेल वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब मीटर क्या होती है? लेंथ होती है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल एल। और सेकंड क्या होता है? टाइम होता था, उसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। उसका डायमेंशन कैपिटल टी। अब देखते हैं यहाँ पर एम एल। अब देखते हैं यहाँ पर ये एल है,
ये एल है और ये एल है, ये क्या हो जाएंगे, एल एल स्क्वायर हो जाएंगे, या फिर हम इसको डायरेक्ट ही काट सकते हैं। एक एल से ये वाला एक एल कैंसिल, फिर इस वाले एल से ये वाला एक बचा हुआ एल ये भी कैंसिल हो जाएगा। तब बचा क्या यहाँ पर एल अपॉन टी, यहाँ पर एल अपॉन में एल अपॉन टी बचेगा। तब एल अपॉन टी बचेगा, इसके बाद वाली इक्वेशन में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो ये बचेगा देखिए यहाँ पर एम टी, ये टी है ओके, -2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाला जो टी है, ये वाला टी है, जैसे 1 अपॉन क्या एल अपॉन टी है, अब ये क्या है पूरा इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमिनेटर में आ जाएगी, और जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो किस प्रकार बनेगा, ये क्या है टी है, तो टी रेस्ट पर -2 मल्टीप्लाई बाय टी रेस्ट पावर 1 क्या हो जाएगा, टी रेस्ट द पावर -1। अब अपॉन में एल बचा हुआ है, तो एल क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल इनवर्स एल -1 क्या हो जाएगा, ये एल एल -1। तो हम इसको एंड में पूरा देखेंगे, पूरा लिख के देखें सिस्टमेटिक, तो किस प्रकार दिखेगा ये, एम एल रेस्ट पावर -1 टी रेस्ट पावर -1। अब देखते हैं हम क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू 1/L, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ये, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, अब वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर एल है, एल अपॉन टी, एल अपॉन टाइम का होता है टी। हमने वेलोसिटी क्यों निकाला है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ पर हमने जो शुरू शुरू में यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर वी भी है, जिस कारण हमने क्या निकाला, वी का डायमेंशन भी निकाला है। अब देखते हैं यहाँ पर पूरा इसको, हमने वी क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें है वी, और वी जिस कारण हमने निकाला यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशन। अब देखते हैं यहाँ पर पूरा इसको इन सभी की जगह इनके डायमेंशन रखकर देखते हैं, तो क्या होता है, फोर्स का जो डायमेंशन वो क्या है, m/L/-2। अब देखिए यहाँ पर के है, तो के जो होता है वो जो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो होता है यहाँ पर डायमेंशन लेस होता है, तो हमको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बारी आर की, तो आर क्या रेडियस होती है, रेडियस को हम काय में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, यानी हम काय में नापते हैं, इसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, लेंथ होती है, और इसका डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल से हम करते हैं नोट यहाँ पर, और रेस्ट टू द पावर इसके ऊपर एक्स है, तो यहाँ पर पावर में एक्स लगा दिया हमने। अब ईटा ईटा की हमने थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाल दी थी, डायमेंशन निकाला था, वो क्या आया था, एम एल रेस्ट पावर -1 टी रेस्ट पावर -1 होल रेस्ट पावर वाई, ये वाला वाई इसके पावर में वाई है, तो जिस कारण हमने इसके पावर में वाई लगा दिया। अब देखिए वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी हमने क्या निकाली थी, एल अपॉन टी, वेलोसिटी हमने निकाली थी एल अपॉन टी होल रेस्ट पावर जेड। अब देखना इसको हम सॉल्व करते हैं, अब इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एम एल टी रेस्ट पावर -2 = अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ, ये एल एक्स है, एल एक्स है ओके। अब यहाँ पर क्या है, एल, अब ये सभी में हम क्या लिख सकते हैं, एम रेस्ट पावर वाई, क्योंकि ये होल रेस्ट पावर वाई है, तो इसका हम सभी में क्या कर सकते हैं, एम रेस्ट पावर वाई, एल रेस्ट पावर -वाई, टी रेस्ट पावर माइनस वाई ओके। तो एल रेस्ट पावर -वाई मल्टीप्लाई बाई एल रेस्ट पावर एक्स क्या हो जाएगा, एल रेस्ट पावर एक्स -वाई। और यहाँ पर क्या है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एल अपॉन टी होल रेस्ट पावर जेड को कैसे लिख सकते हैं, एल रेस्ट टू द पावर जेड टी रेस्ट टू द पावर जेड ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये भी है मल्टीप्लाई में एल, ये भी है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर एल रेस्ट टू द पावर जेड ओके। तब यहाँ पर भी वैसा ही फॉर्मूला बन जाएगा, वहाँ पर यहाँ पर भी वैसा ही बन जाएगा, यानी बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड होगी, किस प्रकार ऐड होगी, अब ऐड होने के बाद जो एल की पावर बनेगी वो कैसी बन जाएगी, एक्स -वाई + जेड, इस प्रकार से बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पर बन चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पर एम, अब एम एम ये वाई, यहाँ ये एम के पावर में वाई है, क्यों है वाई आपको मालूम है, क्योंकि होल रेस्ट पावर वाई है, तो मतलब हर एक के पावर में वाई वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर एम रेस्ट पावर वाई है, ये लिखा हमने एम रेस्ट पावर वाई। अब देखिए यहाँ पर टी रेस्ट पावर जेड है ओके, टी रेस्ट पावर जेड है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी रेस्ट पावर -जेड, टी रेस्ट पावर -जेड, और यहाँ पर क्या है, टी रेस्ट पावर -वाई है,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये होल में y है तो सबके पावर में y हो जाएगा, तो टी रेस्ट पावर भी माइनस वाई है। तब यहाँ पर ये सॉल्व होगा, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ थोड़ा सा। ये टी रेस्ट पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय ये टी है, ये ऊपर जाएगा, टी रेस्ट पावर जेड है तो ये यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जाएगा ये ऊपर, तो क्या हो जाएगा टी रेस्ट पावर माइनस जेड, क्योंकि यहाँ पर इसकी पॉजिटिव पावर है, और पॉजिटिव पावर अगर ऊपर जाएगी यानी ऊपर पॉजिटिव पावर वाली टर्म ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी नेगेटिव पावर वाली टर्म बन जाएगी। ओके, तो टी रेस्ट पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय टी रेस्ट पावर माइनस जेड, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, टी रेस्ट पावर माइनस वाई माइनस जेड। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हमारी जो पूरी जो इक्वेशन थी इसके बाद पूरे सॉल्व करने के बाद कैसी बन गई है, एम एल टी रेस्ट पावर माइनस टू एल रेस्ट पावर एक्स माइनस वाई प्लस जेड एम रेस्ट पावर वाई टी रेस्ट पावर माइनस वाई माइनस जेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है। अब देखिए हम सभी को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, हम सभी को कंपेयर करते हैं, मतलब जो डायमेंशन है, जो सेम डायमेंशन है उनकी पावर को कंपेयर करते हैं, हम जो सेम डायमेंशन से उनकी पावर को कंपेयर करते हैं। तो एम रेस्ट पावर वन है, एम रेस्ट पावर वाई है, इसकी पावर वाई है, इसकी पावर वन है, हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो वाई इक्वल टू क्या क्या आता है, वन है। हम दोनों कंपेयर करते हैं तो वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पर वन है। अब यहाँ पर इन दोनों कंपेयर करते हैं एल की टर्म्स को, एल की पावर्स को कंपेयर करते हैं, तो एल की पावर्स को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लोर करके बताता हूँ पूरा पूरा। एल की पावर को अगर अपन कंपेयर करते तो क्या आता है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब इससे इसको कंपेयर करें तो क्या आएगा, यहाँ पर एल की पावर वन है तो इक्वल टू क्या है, वन, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वन। अब देखिए यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई क्या है, यहाँ पर एक्स, सॉरी सॉरी यहाँ पर वाई। पहले हम जो y की वैल्यू वन थी तो वन हमने यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x माइनस जेड इक्वल्स टू वन। क्या आ जाएगा यहाँ सॉरी सॉरी मैंने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर दिया है। ओके, ये यहाँ पर मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ थोड़ा सा। अगर मैं आप अलग तरीके से थोड़ा बताता हूँ मैं, जैसे x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू वन, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर वन है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फर्दर अगर अपन सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस जेड, कैसा माइनस जेड इधर अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा इसके। ठीक है, तो x क्या हो गया, वन प्लस जेड, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, जेड को इधर ले आए और वन को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। अगर आप इस प्रकार सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे टी की पावर जो है, सबसे पहले टी की पावर कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाई में इतना यानी इतनी बड़ी टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी टर्म है तो जिसका सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैंने ये वाली टर्म बताई थी, इस वाले रेड पेंट से यहाँ तक। ठीक है, तो मैं अगर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं और आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, टी रेस्ट पावर माइनस टू है और यहाँ पर टी रेस्ट पावर माइनस वाई माइनस जेड है। अब देखना दोनों डायमेंशन सेम है और इनके पावर जो आप कंपेयर होगी तो क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड। ओके, टी की पावर कंपेयर हुई है, टी की पावर कंपेयर हुई तो माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। अब देखिए माइनस टू है, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या निकल चुकी है, वन निकल चुकी है। ठीक है, माइनस वन माइनस जेड, माइनस वन माइनस जेड। ये यहाँ पर जो हमने पहले निकाला था ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये अदर मेथड हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि माइनस टू इक्वल टू माइनस वन माइनस जेड बन चुकी है पूरी इक्वेशन। अगर अपन माइनस यहाँ से क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, या फिर हम क्या कर लेते हैं कि जैसे कॉमन नहीं लेते हैं माइनस को, हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, ये जेड को इधर ले आते हैं हम, ये जेड को इधर ले आते हैं और टू को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस टू अपोजिट में जा रहा है मतलब प्लस टू हो जाएगा, और ये माइनस जेड अपोजिट में जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जेड हो गया माइनस वन प्लस टू, तो क्या आ जाएगा, प्लस वन, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, वन। अब हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, आसानी से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अब एल की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, यानी एल की वैल्यू कंपेयर नहीं करेंगे, एल की पावर्स को हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं यहाँ पर वन इक्वल्स टू एक्स। अब वाई और टू जेड की वैल्यू आ चुकी, क्या आ चुकी है, वाई की वैल्यू वन है, जेड की वैल्यू भी वन है, तो यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एक्स इज इक्वल्स टू वन। तो सभी की जो पावर आ रही है एक्स वाई जेड, इन सभी की पावर क्या आ रही है, वन वन वन।
अभी देखिए ये हमारा पहले फॉर्मूला हमने देखा था पहले किस प्रकार से बना हुआ था पहले ये, ठीक है। अब क्या होगा, पावर क्या है, वन है, वन है, वन है, यानी ये सभी की पावर जो वन है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे सभी की पावर। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू वन है तो हम यहाँ पर एक्स वाई जेड वैल्यू पुट कर देंगे। तो एफ की वैल्यू क्या दिखेगी हमको, के एफ इक्वल टू के आर एस टू पावर वन ईटा रेस टू पावर वन वी रेस टू द पावर वन। ओके, अब देखते हैं हम क्या, एक दूसरा क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ। अब इसमें क्या निकालना है, टाइम, टाइम की इक्वेशन निकालनी है। तो टाइम पीरियड है एक पेंडुलम जो काय के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड करता है, और मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड करता है एम। मास ऑफ बॉब मतलब वो जो गोला रहता है, गोला रहता है जो इस प्रकार लटकता है ऐसे ही है, ये जो रहता है गोला, ये जो इधर उधर हिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉब। और इसका जो मास है वो क्या है, कैपिटल एम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो टी क्या है, टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एल, और एक्स हमने क्यों लगाया है कि ये हमें मालूम नहीं है कि ये इन्वर्सली है या डायरेक्टली है। ओके, बस हमने ये बता दें प्रोपोर्शनल है काय के एल, और इन्वर्सली है या फिर डायरेक्टली है ये कौन डिसाइड करेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो कि पावर में लिखी हुई है। अब टी इज़ प्रोपोर्शनल टू जी रेस टू दी पावर वाई, यानी टी डिपेंड काय पे कर रहा है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पर भी डिपेंड कर रहा है। और टी काय पर डिपेंड कर रहा है, जेट पर, टी काय पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कैपिटल एम। ओके, अब टी, अब देखिए, अब ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सब सेम है तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू द पावर एक्स, जी रेस टू द पावर वाई, एम रेस टू द पावर जेड। अब देखिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लग जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट लग जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है यहाँ पर। तो टी इक्वल टू के एल रेस टू द पावर एक्स, जी रेस टू द पावर वाई, एम रेस टू द पावर जेड। अब देखते हैं यहाँ पर टी, टी इज इक्वल टू एल रेस टू द पावर एक्स, अब यहाँ पर ब्रेकेट लिखा है ना। अब ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का क्या होता है, सॉरी सॉरी एसिलरेशन, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एसिलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को काय में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, और सेकंड स्क्वायर काय में नापते हैं, सेकंड को काय में नापते हैं, हम टाइम में नापते हैं। तो कैपिटल एल अपॉन टी स्क्वायर ये लिख दिया, और होल रेस टू द पावर वाई, इसके ऊपर पावर वाई है तो यहाँ पर हमने पावर लगा दी वाई। अब एम, एम रेस टू द पावर जेड मतलब मास ही है तो कैपिटल एम रेस टू द पावर जेड आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरा सॉल्व करते हैं। टाइम, तो जो टाइम होता है उसकी जो वो रहती है क्या, डायमेंशन क्या रहती है, एम जीरो एल जीरो टी रेस टू द पावर वन इक्वल्स टू। अब देखते हैं यहाँ पर इसको हम पूरा इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, ये यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। नहीं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सॉल्व नहीं करता हूँ मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए टी इक्वल्स टू क्या है, एल रेस टू द पावर एक्स है। अब एल रेस टू द पावर एल अपॉन टी स्क्वायर होल रेस पावर वाई को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एल रेस टू द पावर वाई अपॉन टी रेस टू द पावर टू वाई। ओके, इस प्रकार लिख सकते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा, एल रेस टू द पावर वाई अपॉन टी रेस टू द पावर टू वाई और एम रेस टू द पावर जेड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, और तो इनकी क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होना है यहाँ पर, टी इक्वल्स टू एल रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब ये देखिए टी रेस पर टू वाई है, ये ऊपर चले आएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी रेस टू द पावर माइनस टू वाई एम रेस टू द पावर जेड, ठीक है। अब एम जीरो एल जीरो टी रेस टू पावर वन इक्वल्स टू एल रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई टी रेस टू द पावर माइनस टू वाई एम रेस टू द पावर क्या है, जेड, एम रेस टू द पावर जेड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो सेम डायमेंशंस की जो पावर है उनको कंपेयर करते हैं हम। तो m की पावर क्या है, z है, और m की पावर यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो z इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। l की पावर अब दोनों l की पावर कंपेयर करते हैं हम, तो x l की पावर यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई है, और यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो हम क्या लिखते हैं, जीरो इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई सा भी एक एक को हम इधर उधर ले जाएंगे तो हम क्या जाएगा, माइनस। अब जैसे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, अगर कोई सा भी एक इनमें से अपोजिट साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हमने वाई को इधर ले आए तो क्या आएगा, माइनस वाई। ओके, माइनस वाई। अब देखते हैं यहाँ पर टी रेस टू द पावर क्या है, माइनस टू वाई है, टी रेस टू द पावर क्या है, माइनस टू वाई। अब माइनस टू वाई है और यहाँ पर वन है। ओके, तो दोनों ही कंपेयर हो गए तो क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई
क्या हो जाएगा ये -2 इज इक्वल्स टू, सॉरी -2y इज इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/2। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/2। अब y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस ये है, अब y की वैल्यू क्या है, -1/2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब हमने जो पहले इक्वेशन देखी थी वो कौन सी थी, जैसे टी इक्वल्स टू, हमने ये पहले नहीं यानी इसी क्वेश्चन में जो सबसे पहले जो यानी लिखी थी हमने इक्वेशन, क्या लिखी थी, टी इक्वल्स टू के एल रेस्ट टू पावर एक्स जी रेस्ट टू पावर वाई एम रेस्ट टू पावर जेड, ये वाली लिखी थी। ठीक है, अब क्या करा हमने, एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर दी और जेड की जगह जेड की वैल्यू पुट कर दी। तो उसके पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनी वो कैसी बन गई, टी इक्वल्स टू के की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो एल रेस्ट पावर 1/2 जी रेस्ट पावर -1/2 एम रेस्ट पावर 0, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे एम रेस्ट पावर 0 है तो समथिंग रेस्ट पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 ही होता है। क्या होता है, समथिंग रेस्ट पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी इक्वेशन, के एल रेस्ट पावर 1/2 जी रेस्ट पावर -1/2। अब देखिए जी रेस्ट पावर -1/2 है, अगर ऐसा कोई सा टर्म लिख लेती है हमने अपने पास, जी रेस्ट पावर माइनस है, अगर अपन इसको अपॉन में कर देते तो क्या हो जाता है, इसकी जो नेगेटिव पावर है वो कायम हो जाती है, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर इसको न्यूमरेटर को, जो न्यूमरेटर है जिसकी पावर नेगेटिव है, अगर अपन उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने यही वाला काम करा है, टी इक्वल्स टू के लेस एल रेस्ट पावर 1/2 अपॉन जी रेस्ट पावर 1/2। अब देखते हैं यहाँ पर 1/2, तो अब कोई भी ऐसी वैल्यू है ए, जैसे अंडर द रूट ए है, तो अगर अपन इसका रूट हटाते हैं तो क्या लग जाता है यहाँ पर 1/2। रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं पावर में, अगर जिसकी पावर 1/2 है, यानी उसको हटा, अगर अपन इसको हटा के अगर रूट लगा दे तो भी चलेगा। ठीक है, तब इसमें भी ये रूट आएगा, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी अगली क्या बनेगी, ऐसी बनेगी, √L/√G। तो हम इसको पूरा रूट लिख दे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस कारण हमने यहाँ क्या लिख दिया, इसको पूरा रूट लिखते हैं तो L/G हो गया। अब देखिए के इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई, इसकी भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, के कुछ ना कुछ जैसे एंगल शो कर रहा है, तो फिर जैसे 2 पाई लिख दिया हमने के की जगह। ओके, कुछ ना कुछ एंगल शो कर रहा है यानी, ओके, के की जगह, और ये भी कांस्टेंट है, इसकी भी कुछ डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, अब जो डायमेंशन है, यानी जो डायमेंशन नॉट प्रिडिक्टेड, यानी जो कांस्टेंट रहते हैं उनकी वैल्यू डायमेंशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ओके, उनकी वैल्यू डायमेंशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, डायमेंशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट L/G, या फिर अगर अपन इतना भी रहने दें, इसके अलावा अगर अपन इतना भी रहने दें तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो डायमेंशन नॉट प्रिडिक्टेड द वैल्यू फॉर कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है उनके लिए डायमेंशन वैल्यू नहीं बताता है। तो यहाँ पर होता है क्या, हमारा पूरा पूरा डायमेंशन एनालिसिस कंप्लीट। अब देखेंगे हम इसके बाद एरर एनालिसिस।